सभी भक्तों को जय बाबा की। आज एक बार फिर हम आप सभी भक्तों के समक्ष उपस्थित हुए हैं भक्ति सागर पंचद्वार बराड़ा धाम चैनल के माध्यम से। यहाँ पर बाबा श्री त्रिलोक भारती जी का दरबार चलता है, जिनका मेन असली तपोभूमि सजाड़ा धाम है। तो इसलिए मैं बाबा के जितने भी मंदिर परिसर बने हुए हैं, जितने भी धाम बने हुए हैं, सभी पुजारियों से भक्तों से ये निवेदन करना चाहता हूँ कि धाम की गरिमा को बनाए रखें। किसी पाखंडियों और झूठे कपटियों से कोशिश करें आप बचा के रखें। कुछ धाम के रूल और कुछ धाम के नियम ऐसे बनाएं कि जिसके प्रभाव से इन पाखंडियों का धंधा ना चले। सिर्फ मेरा यही निवेदन है, क्योंकि वो हमारे गुरु भी हैं और हमारे भगवान भी हैं। अगर हम बाबा श्री त्रिलोक भारती जी को सच्चे भाव से, सच्चे मन से, सच्ची लगन से उनकी सेवा करेंगे तो उस धाम पर आने वाले सभी भक्तों के कष्ट और विपदा दूर होंगे। और धाम आपने बनाया क्यों है? इसी कार्य के लिए बनाया है कि जो भी भक्त वहां पर आए उसकी समस्याओं का समाधान हो, बिना किसी भगत के, बिना किसी तांत्रिक के, डायरेक्ट स्वयं बाबा श्री त्रिलोक भारती जी समाधान करें। हमारा उद्देश्य यही होना चाहिए। जितने भी मंदिर परिसर बनाने वाले लोग हैं, सबसे मेरा निवेदन है ये, कोई अगर किसी को मेरी बात का बुरा लगता है तो उसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। वो इसलिए कि आप किसी भी प्रकार के भगत हों, बाबा के हैं, बाबा के भगत, बाबा के ही सेवादार हैं। अगर आपने मंदिर बना लिया तो आप बाबा के सेवादार हो गए। इसलिए आप मेरे लिए सम्मान करने लायक हैं और मैं आपका सम्मान करूंगा भी। तो मैं ये बताने जा रहा था कि धाम बाबा का कोई सा भी हो, सब एक समान है। कोई सा भी भगत बाबा के किसी भी धाम पर जा सकता है। किसी के लिए ये जरूरी नहीं है कि सजाड़ा धाम जाएं, बराड़ा धाम जाएं, दिकाड़ा धाम जाएं, वजीरपुर धाम जाएं, और भी अनेकों धाम है बाबा के। इस टाइम मुझे नहीं नाम याद आ रहा इतना, लेकिन आप कहीं भी जा सकते हैं। बाबा बराबर निरंतर कार्य करेंगे, किसी भी धाम में फर्क नहीं है। लेकिन आप जाएं सच्चे भाव से, आपके 100% कार्य होंगे। लेकिन बाबा श्री त्रिलोक भारती जी ने कुछ अपने नियम भी बनाने शुरू कर दिए हैं अब, कि हम बाबा श्री त्रिलोक भारती जी के धाम पर जाते हैं तो हमें पता नहीं होता है कि हम किस प्रकार से पूजा पाठ भक्ति करें और किस रास्ते पर चलें। हमें जैसे समझ में आता है वैसे करते हैं। कोई जोत लगा के शिव जी का ध्यान करता है, तो कोई जोत लगा के जय बाबा की बोलता है, तो कोई किसी प्रकार से बोलता है। तरीका किसी को नहीं पता है। और अंधी भक्ति भी सर्वश्रेष्ठ भक्ति होती है। जिसको तरीका नहीं पता है, वो श्रद्धा भाव के साथ भक्ति करता है तो उसकी भी सर्वश्रेष्ठ भक्ति होती है। इसका मतलब आप ये भी ना समझें कि आपको भक्ति करने का तरीका नहीं पता है तो आपकी भक्ति स्वीकार नहीं हो रही है। वो कई बार ऐसे भी होता है कि अगर हम अनपढ़ हैं, श्रद्धा भाव से भक्ति करते हैं, मन ही मन सिर्फ नाम ही लेते हैं, वही भक्ति में काफी दूर तक लेके चली जाती है। वहां पहुंचा देती है जहां एक पढ़ा लिखा इंसान नहीं पहुंच पाता, भक्ति करने वाला नहीं पहुंच पाता। तो बाबा ने जो नियम बनाए हैं वो आप सभी भक्तों के लिए ही बनाए हैं, ताकि आप लोगों के दुखों का निवारण जल्दी से जल्दी हो सके। इसीलिए बाबा श्री त्रिलोक भारती जी ने एक नए धाम का निर्माण किया। स्वयं सजाड़ा धाम से चलकर बराड़ा धाम पर आए और इस धाम का नाम पंचद्वार रखा। पंचद्वार का महत्व क्या है? 5 प्रकार की शक्तियों से सुसज्जित दरबार। 5 प्रकार की शक्तियां का मतलब क्या है कि हर प्रकार की
दूषित बुरी शक्तियों को काटने में सक्षम, उसको कहते हैं 5 प्रकार की एक ऐसी शक्ति जिसके आगे कोई भी बुरी शक्ति टिक नहीं सकती। और उन्हीं शक्तियों को साथ लेकर बाबा ये कार्य शुरू किए हैं। वो दैविक शक्तियां हैं पंचमुखी हनुमान जी और काल भैरव जी, शेरा वाली माता दुर्गा अष्टभुजी भवानी और माता महाकाली, और एक और बहुत ही विकराल स्वरूप हैं जिनको हम कहते हैं महाकालेश्वर, कालों के काल महाकाल। तो महाकाल तो स्वयं बाबा श्री त्रिलोक भारती जी के आराध्य हैं। इस प्रकार ये सारी शक्तियां मिलकर 5 शक्तियां बनती हैं और इसी कारणवश ही बराड़ा धाम का नाम पंचद्वार बराड़ा धाम रखा गया है। शायद इन बातों का सभी भक्तों को नहीं पता होगा। और ये भी आप देखो कि बाबा ने कितना ही महत्वपूर्ण कार्य किया है। सजाड़ा धाम भी उन्हीं का धाम है, वहीं से संचालन करने वाले बराड़ा धाम का सारे नियम वहीं से बनाए हुए हैं और उसी सजाड़ा धाम की शक्तियों से ही बराड़ा धाम भी चल रहा और बाबा ही स्वयं चला रहे हैं। बराड़ा धाम में इतनी खासियत क्यों दी है बाबा? मैं ये नहीं कहता कि बराड़ा धाम सर्वश्रेष्ठ है। सर्वश्रेष्ठ वही होता है जिसने बनाया होता है। बाबा श्री त्रिलोक भारती जी ने धाम बनाया तो सर्वश्रेष्ठ वो हैं, सर्वश्रेष्ठ सजाड़ा धाम है। कलाएं जितनी मर्जी हो आगे धाम में, शक्तियां जितनी मर्जी हो, लेकिन सर्वश्रेष्ठ वही होगा जिसने तैयार किया है। तो बाबा श्री त्रिलोक भारती जी का धाम है, सर्वश्रेष्ठ यही है। और इन शक्तियों को तैयार करने का यहाँ धाम पर, बराड़ा धाम पर बुलाने का कारण क्या है, आज मैं आपको ये भी बता रहा हूं। इस कलयुग में काफी सारे ऐसे कार्य भी करने थे। राक्षस और तांत्रिक, बहुत से लोग ऐसे दरबार लगाने वाले, इतना ज्यादा मतलब घोर कलयुग आ चुका है। उस कार्य को रोकने के लिए भी बाबा को आवश्यकता थी और अपने धाम को पूर्ण भी बनाना था। कहने का मतलब ये है कि जहां कहीं भी थोड़ी बहुत कसर थी, जो असंभव कार्य थे बाबा के लिए, उस कार्य को संभव बना सकें, इसलिए सब एक से बढ़कर एक शक्तियां यहां पर विराजमान हुई जिनको कोई रोक नहीं सकता। जैसे कि पंचमुखी हनुमान जी, जानते होंगे आप कि हनुमान जी की ज्यादातर पूजा साधारण स्वरूप भक्ति स्वरूप में ही होती है, लेकिन जरूरत पड़ने पर अपना वो पंचमुखी स्वरूप धारण करते हैं। तो बराड़ा धाम पर वो पंचमुखी स्वरूप में अपना स्थान ग्रहण किए हैं, स्वयं विराजमान हुए हैं अपनी इच्छानुसार इन राक्षसों का संहार करने के लिए। उसी प्रकार काल भैरव भी यहाँ पर विराजमान हुए हैं। ये तो तांत्रिकों के राजा माने जाते हैं। आप लोगों को पता होगा कि आज के टाइम में हर एक व्यक्ति इस तांत्रिक प्रक्रिया से बहुत ही ज्यादा परेशान है, दुखी है। हर प्रकार की उल्टी सीधी प्रक्रिया ये तांत्रिक लोग करते हैं, जिनका समाधान निकालना बहुत मुश्किल हो जाता है। अगर थोड़ी सी दुश्मनी हो गई तो बार बार करवाते हैं, जिंदगी इतनी नरक कर देते हैं कि समझ में नहीं आता है कि क्या करें। कई बार तो किसी किसी प्राणी का तो ऐसा मन हो जाता है कि आत्महत्या कर लें। तो काल भैरव यही तांत्रिकों को शक्तियां देने वाले, और इनके से बड़ा कोई तांत्रिक है नहीं। तंत्र मंत्र की दुनिया के राजा हैं ये। अब ये सोचो आप कि बाबा ने काल भैरव को यहां बिठा दिया, अब तांत्रिकों का काम खत्म हो जाएगा, आप लोगों का जीवन सुखमय हो जाएगा। अष्टभुजी भवानी
शेरा वाली माता दुर्गा जो है, ये मेरी कुल देवी है। मेरे कुल देवी होने के कारण बाबा ने बहुत ही मान सम्मान के साथ इनको इस दरबार में शामिल किया है, और इन्हीं से ही सारी शक्तियां भी उत्पन्न हुई हैं, दैवी शक्तियां जितनी भी हैं। इसलिए अगर किसी भी भगत की, इंसान की ये समस्या है कि हम किसी भी देवी दैविक शक्ति की, चाहे छोटी देवी शक्ति हो चाहे बड़ी हो, उसका भोग वगैरह है, उसका वहां मंदिर नहीं है, कोई मूर्ति नहीं है, तो आप बिना संकोच के अष्टभुजी भवानी माँ दुर्गा के मंदिर में वो भोग दे दें, उस देवी का नाम लेकर आपका भोग स्वीकार हो जाएगा। ये सबसे बड़ी सुविधा बराड़ा धाम पर हो गई। जैसे कहते हैं कि मदानंद, चौगानंद, चौराहे वाली, और भी शीतला, और भी अनेकों देवियां ऐसी हैं जो कि उल्टे सीधे भोग लेती हैं, और आप भोग देना नहीं चाहते हो, आप ये चाहते हो कि मैं अपने आप को सुधार दूं, सच्चाई के मार्ग पे चलूं, बलि देना बंद कर दूं, तो आप कहीं ना जाएं, माता दुर्गा के शरण में चले जाओ अपनी समस्या को लेके कि हे माँ, ये तेरा ही स्वरूप है जो बलि मांगता है। आप अपने इस स्वरूप को अपने अंदर समाहित कर ले और अपना शुद्ध स्वरूप मेरे घर में विराजमान कर, मैं तेरी भक्ति करूंगा। दोबारा वो बलि कभी नहीं मांगने की, वो दैविक शक्ति, ये याद रखना। तो आपका इतनी बड़ी समस्याओं का समाधान बराड़ा धाम पर हो रहा। काली जी हैं जो बराड़ा धाम पर विराजमान है, इनका बहुत ही विकराल स्वरूप महाकाली का स्वरूप है, जो आज के टाइम में कहाँ मिलती हैं? सिर्फ शमशान में। उनका कार्य क्षेत्र वही है, सिर्फ शमशान में ही महाकाली सिर्फ मिलती हैं। आपको और अन्य जगह कोई महाकाली नहीं मिलेंगी, या दूसरी जगह मिलेगी तो जो महाकाली का शक्तिपीठ होगा, वास्तविक शक्तिपीठ, वही महाकाली मिलेंगी, जैसे कि कलकत्ता में है। कलकत्ता को छोड़कर और शमशान को छोड़कर आपको महाकाली का स्वरूप कहीं भी नहीं मिलेगा। आप भ्रमित ना होएं, अपने घर में सिर्फ काली जी की पूजा करें। मां स्वरूप काली, चार भुजाओं वाली, सिर्फ इसकी पूजा करें। और बराड़ा धाम में जो महाकाली विराजमान है, ये महाकाली बहुत ही विकराल स्वरूप है। ये हमेशा लड़ने के लिए तैयार रहती है, युद्ध क्षेत्र के लिए हमेशा एक्टिव रहती है। इनको भोग के जरिए चलाया जाता है, बिना भोग के ये कार्य नहीं करती हैं। इनको इनका भोग मिल गया तो आपके जो दुश्मन हैं वो खत्म, जो भी तांत्रिक हैं वो खत्म। बराड़ा धाम के माध्यम से बाबा श्री त्रिलोक भारती जी ने इनका और भैरव जी का, आपको पता है भैरव जी, काल भैरव और माता महाकाली दोनों ही ऐसी शक्ति हैं जो कि अलग अलग प्रकार के भोग लेती हैं। मदिरा लेती हैं, बलि लेती हैं, खून लेती हैं, इस प्रकार के भोग लेती हैं जो कि तांत्रिक लोग देते हैं, भगत लोग देते हैं। कोई कोई पाखंडी भी है, चौकी लगाने वाले दरबार, वो भी देते हैं भोग। ये गलत प्रथा चल रही है सब, ये सब भोग नहीं देना चाहिए। मैं तो यही कहूंगा कि जो कोई इस प्रकार भोग दे रहा है ना, वो छोड़ दे सब, बाबा श्री त्रिलोक भारती जी के धाम से जुड़ जाए, उनके दरबार से जुड़ जाए। वहां से आपको ऐसे ऐसे तरीके मिलेंगे कि आपका जीवन बिल्कुल स्वास्तिक हो जाएगा, एक सच्चाई के मार्ग पर आ जाएंगे, अधर्म का काम बंद हो जाएगा और आप धर्म के रास्ते पर भगवान की भक्ति के भजन में खो जाएंगे, और आपका जीवन इतना सुखमयी हो जाएगा कि बिजनेस, काम धंधा, घरेलू परेशानी, किसी भी चीज की समस्या नहीं रहेगी, सब कुछ ठीक हो जाएगा। क्योंकि बाबा श्री त्रिलोक भारती जी की शरण में जब आप आओगे ना,
वो एक गुरु स्वरूप में आपका मार्गदर्शन करेंगे। जो आपके घर के देवी देवता रूठे हुए हैं या किसी बाधा से पीड़ित हैं, वो सब सही कर देंगे और आपके देवी देवता घर के खुश हो गए। आपका परिवार बिल्कुल ठीक चलेगा, कोई समस्या नहीं आएगी। अब मैं आपको बताता हूं कि बाबा महाकाल महाकाल के बारे में आप लोगों को पता होगा कि उनका बहुत ही विकराल स्वरूप है। ये इस स्वरूप में वो रहते नहीं है हमेशा, हमेशा साधारण शिव के स्वरूप में ही रहते हैं, लेकिन आवश्यकता अनुसार नटराज शिव जिसको कहते हैं उस स्वरूप में फिर प्रकट होते हैं, तांडव स्वरूप में। जब उस स्वरूप में प्रकट होते हैं तो चाहे वो कोई दैविक शक्ति हो या आसुरी शक्ति हो, उसका पतन निश्चित है। तो महाकाल स्वरूप में बराड़ा धाम में स्वयं विराजमान हुए। जो असंभव कार्य हैं, जिस कार्य को कोई भी संभव नहीं बना सकता, कहने के मतलब ये कि जहां पर जीवन का अंत शुरू होता है वहां पर महाकाल उसे संभव बनाकर स्टार्ट कर देते हैं आपका जीवन। ऐसे हैं हमारे बाबा महाकाल। देख लो आप भक्तों, कहते हो ना आप कि हम बाबा श्री त्रिलोक भारती जी के भगत हैं। बाबा ने तो सजाड़ा धाम बनाया, लेकिन उसके बाद पंचद्वार बराड़ा धाम बनाया और एक ऐसा धाम बनाया कि जहां पर हर प्रकार की शक्तियां विराजमान की। आपका कोई सा भी कार्य हो, असंभव से असंभव कार्य हो, वो भी आपका कार्य पूर्ण होगा। सजाड़ा धाम, बराड़ा धाम, धिकाड़ा धाम, वजीरपुर धाम, कमानिया धाम, आप कहीं भी चले जाओ, सब जगह बाबा के साथ यही शक्तियां काम करेंगी। पंचमुखी हनुमान जी, काल भैरव जी, दुर्गा जी, काली जी और महाकालेश्वर, यही शक्तियां सब जगह काम करेंगी। आपके सारे कार्य यही शक्तियां पूर्ण करेंगी और इन्हीं की सुरक्षा के घेरे में आप रहेंगे। अगर आप सजाड़ा धाम या बाबा श्री त्रिलोक भारती जी के धाम से जुड़ते हो तो ये सारी शक्तियां आपके साथ कार्य करेंगी। लेकिन थोड़ा सा असमंजस होगा और आप सभी लोगों को, क्योंकि कुछ मैं ऐसी बात बताने जा रहा हूं, क्योंकि आपको ही मैंने कहा कि विकराल स्वरूप की पूजा घर में नहीं की जाती है। और बाबा श्री त्रिलोक भारती जी सभी एक से बढ़कर एक शक्ति वाले, दैविक शक्तियां वाले देवी देवताओं को बराड़ा धाम में स्थान दिया, अपने दरबार में शामिल किए हैं अपना कार्य पूर्ण करने के लिए। तो हम अपने घर में क्या ऐसे रख सकते हैं? इसका एक बाबा जी ने समाधान निकाला है और आप सभी भक्तों के लिए बहुत ही उचित समाधान है। समाधान क्या है? जैसे बाबा जी की तस्वीर है, बाबा श्री त्रिलोक भारती जी की तस्वीर है, इसके तस्वीर के अंदर ही, जैसे कहते हैं ज्वाइंट में ही एक ही तस्वीर में सभी लोगों की मूर्तियों की फोटो हो, चाहे बराड़ा धाम के पंचमुखी हनुमान जी की फोटो हो, चाहे महाकाली जी की फोटो हो, चाहे काल भैरव जी की फोटो हो, चाहे माँ कालेश्वर जी की फोटो हो या नटराज शिव की फोटो हो, अगर एक तस्वीर में सारी फोटोएं हैं वो आप घर में रख सकते हो, निसंकोच रखकर आप पूजा पाठ कर सकते हो। सिर्फ आपको करना क्या है, इन विकराल स्वरूप की शक्तियों की फोटो या तस्वीर अलग से अपने घर में स्थापित ना करें। अगर विकराल शक्तियों का स्वरूप आपने अपने घर में रखना है तो बाबा श्री त्रिलोक भारती जी के फोटो के साथ में आपको मिले तो आप वो फोटो रखें। वो फोटो आपको अभी सिर्फ बराड़ा धाम पर ही मिलेगी और कहीं नहीं मिलेगी। तो अगर आप
इन शक्तियों की फोटो घर में नहीं भी रखते हो ना, तब भी बाबा के साथ यही पांचों लोग कार्य करेंगे। ये जरूरी भी नहीं है कि आप सभी इन देवी देवताओं की तस्वीर अपने घर में रखें, फोटो रखें, मूर्ति रखें, ये कोई जरूरी नहीं है। आप चाहे सिर्फ बाबा की फोटो रखो या आपको जो देवी देवता प्रिय हैं उनकी फोटो रख लो। अगर आपने सिर्फ बाबा की फोटो रख ली ना, ये पांचों शक्तियां बाबा के साथ ही चलेंगी, आपके कार्य पूर्ण करेंगी। अब मैं समझता हूं कि बाबा श्री त्रिलोक भारती जी के अनेकों सारे भक्त हैं जिनकी कोई गिनती नहीं है, संख्या नहीं है। कुछ तो बेचारे बिछड़ गए हैं अपने दुखों की वजह से, मायूस होकर घर बैठ गए, बाबा के पास जाना छोड़ दिए। उन भक्तों से मैं विनती करना चाहूंगा, आप निराश ना हो। अब आपके कार्य पूर्ण होंगे, आप दोबारा आस लेकर जाओ बाबा के पास, बाबा श्री त्रिलोक भारती जी के धाम पे जाओ, जहां आपको नजदीक पड़ता है वहीं जाओ। मैं कह रहा हूं 2-3 महीने में ही बाबा आपके काम संवारने शुरू कर देंगे। जो भी बाबा के भगत निराश हैं उनसे मैं निवेदन करता हूं कि आप जाओ। हम एक परिवार हैं, बाबा श्री त्रिलोक भारती जी के जितने भगत हैं ना, सब एक परिवार हैं और एक परिवार बनकर रहें, एक दूसरे की मदद करें, बस बाबा जी का यही कहना है। कभी भी एक दूसरे की निंदा चुगली ना करें। बाबा का भगत और हर एक व्यक्ति सब मिलकर एक परिवार बनता है। तो हम बाबा के भगत हैं, बाबा के परिवार है, तो बाबा के ही परिवार बन के रहें और कोशिश करें इस परिवार को बढ़ाएं, एक ऐसी जागरूकता फैलाएं कि कोई भी व्यक्ति दिशा भ्रमित ना हो, भगवान की भक्ति करे और सही मार्ग पर चले और अपनी समस्याओं का समाधान वो खुद निकाल सके। भक्ति सागर पंचद्वार बराड़ा धाम चैनल के माध्यम से जैसे जैसे बाबा की इच्छा होगी उसी प्रकार मैं आपके मार्गदर्शन करता रहूंगा। जितना हो सकेगा मैं कोशिश करूंगा कि आपकी समस्याओं का समाधान मैं बाबा जी से पूछकर आपको जरूर बताऊं। आप कभी ये ना सोचना कि मैं इस तरह बोल रहा हूं तो इनके पास फोन करूं मेरा काम तुरंत हो जाएगा, ऐसा नहीं है। एक बात आप याद रखना, अगर मैं आपकी नजरों में कुछ हूं, अगर आप मुझे कुछ समझते हो ना, तो मेरे पास फोन करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी आपको। अपने घर बैठे ही मेरा नाम लो और बाबा का नाम लो, वहीं से अर्जी लगा दो, मेरी समस्या का समाधान करो। समझ लो मुझ तक आवाज पहुंच गई और बाबा तक आवाज पहुंच गई, आपका कार्य 100% पूर्ण होगा। आपकी समस्याओं का समाधान घर बैठे ही निकल जाएगा। और आप सभी भक्तों की तरह ही मैं भी एक नॉर्मल इंसान हूं, आप सभी भक्तों के बीच ही रहना चाहता हूं। मुझे किसी ऊंचाइयों पे जाने का शौक नहीं है। मैं एक दास हूं और एक शिव शक्ति हूं और एक शिव भक्त हूं। तो सबसे पहले नंबर पे जो आता है दास, मैं बाबा श्री त्रिलोक भारती जी का दास बन के रहना चाहता हूं। वही मेरे इष्ट देव हैं, वही मेरे भगवान हैं, उन्हीं के बताए हुए रास्ते पे मैं चलना चाहता हूं। तो कभी कोई मुझे बड़ा बनाने की कोशिश ना करे। सभी भक्तों को जय बाबा की।